त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बेतहाशा काम का भी। लेकिन काम करने के बाद जो थकान होती है ना, तो अंदर से ऐसा लगता है कि जितने पावर का उत्साह हमारे अंदर भरा रहता है, उतने ही पावर की एनर्जी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसकी एक छोटी सी बाइट में भर भर के नरिशमेंट है, प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर्स और ढेर सारी एनर्जी का भंडार है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आंच पर एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें हम डालेंगे 1 कप फ्लैक्स सीड। इसको हल्का सा भूनते हुए इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कप तिल यानी कि सेसमे सीड। ये दोनों सीड साथ ही साथ में भून जाएंगे। इन्हें हमको अच्छी तरह से भून लेना है, इतना कि इनका कच्चापन निकल जाए और एक सौंधी सी खुशबू आने लगे। खुशबू आने के साथ ही जब चटकने की आवाज आने लगे तब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इन चीज़ों को अब हम एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे और कढ़ाई को एक बार फिर से फ्लेम पर रख देंगे। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 से 1.5 कप के करीब रोल्ड ओट्स को डाल करके भून लेंगे। जब ओट्स थोड़े थोड़े भून जाएं तो हम इसमें आधे कप के करीब मिक्स सीड्स भी डाल देंगे। वैसे तो ये ओट्स खुद ही पॉप्ड होते हैं, मतलब कि इनको भूना जा चुका है, ये कच्चे नहीं है। लेकिन सीड्स के साथ मिला के जब इनको हम एक बार भून लेंगे तो ये क्रंची हो जाएंगे और तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी हमने फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड के साथ मिलाकर रख लिया है और अब इसी कढ़ाई को फिर से फ्लेम पे रखकर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इनको कढ़ाई में सबसे पहले डाल देंगे। अब देखिए इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और छिलकों में क्रैक्स आने लगे हैं। तब आप इसमें बाकी के मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने इसमें अखरोट, पिस्ता और काजू लिया है और सबको रफली तोड़ दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी भून जाएं। अब इसमें जैसे ही काजू का कलर चेंज होने लगे वैसे ही आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इन सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हमें एक ग्राइंडर में डालकर पल्स मोड पर हल्का सा ग्राइंड कर लेना है ताकि ये हल्का सा क्रश हो जाए। हमें कोई इसका बहुत महीन पाउडर नहीं चाहिए। पल्स मोड पर ग्राइंड करने से देखिए इस तरह से दरदरा सा तैयार होगा। इसमें भी कुछ टुकड़े मोटे हैं और कुछ महीन हो गए हैं, तो हम मोटे मोटे टुकड़ों को छांट करके अलग रख लेते हैं, वो बाद में हमारे काम आएंगे। और जो थोड़े महीन हो गए हैं उसको फिर हम उसी ओट्स और सीड्स वाले मिक्सचर में मिला देंगे। अब हम यहाँ पर एक ऐसा एनर्जी पैक फूड बना रहे हैं जिसको बच्चे, बड़े, बूढ़े सब खा सकें। साथ ही अगर कोई डायबिटिक भी है तो भी बेझिझक खा ले। तो इसलिए इसकी बाइंडिंग के लिए हम पीनट बटर घर पे ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर में भुनी हुई मूंगफली ली है 1 कप, जिसका छिलका उतार दिया है। इसमें आप 1 से 1.5 टेबल स्पून हनी डाल दीजिए। हनी में ग्लूकोज बहुत ही कम मात्रा में ना के बराबर होता है, ज्यादा इसमें ग्लिसरॉल में घुले हुए फ्रक्टोज और माल्टोज होते हैं। और साथ ही गुड फैट के लिए हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून देशी घी। ये दोनों ही चीज़ें तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि किसी एक्यूट केस में डॉक्टर की तरफ से मना ना हो। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। एक बार में फाइन पेस्ट नहीं बनेगा और आप इसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड करिए, जो मैं शुरू में भूल गई थी, अब डाल दिया। और धीरे धीरे इसको ग्राइंड करते करते एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये आपका होममेड पीनट बटर तैयार हो गया। अब इस पीनट बटर को ओट्स और सीड्स वाले मिक्सचर में मिला दीजिए और मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। हमारे इस एनर्जी बार में पीनट्स और सीड्स की वजह से नटी फ्लेवर तो है ही, लेकिन अब एक नटखट फ्लेवर लाने के लिए चलिए हम इसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तब तो बहुत ही अच्छा। 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। मेरे पास ये डार्क चॉकलेट का एक बार रखा है तो मैं उसको ही मेल्ट करके डाल देती हूँ। इसको सिर्फ 15-20 सेकंड माइक्रोवेव करना होगा और ये पिघल जाएगी। अगर आप माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना चाहते तो किसी बर्तन में गर्म पानी लेकर मेटल की कटोरी में उसमें चॉकलेट रख दीजिए, थोड़ी देर में पिघल जाएगी। और अब इस पिघली हुई चॉकलेट को भी पूरे मिक्सचर में मिला दीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो ये मेरा स्क्वायर बोरोसिल वाला बोल आप पहचान ही गए होंगे। इसमें थोड़ा सा घी लगाइए नीचे और ये पूरा का पूरा मिक्सचर इसमें पलट दीजिए और इसको अच्छी तरह से दबा दबा करके सेट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और इतने कम इंग्रेडिएंट से इतने कम टाइम में आपने ये जो एनर्जी बार बनाई है, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये पूरा मिक्सचर इस बोल में सेट करने के बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स के मोटे टुकड़े बचाए थे उसको भी ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए और दबा दबा करके इसको भी सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद आप इस पूरे मिक्सचर को 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए।
और अगर जल्दी सेट करना है तो फ्रिज में रख दीजिए, आधे घंटे में ही सेट हो जाएगा। मैंने तो फ्रिज में रख दिया था ताकि जल्दी से आपको दिखा सकूं कि ये कितनी अच्छी, कितनी रियलिस्टिक और ऑथेंटिक एनर्जी बार बनकर तैयार हो गई है। जब आप इसको खुद से बनाएंगे तो अपनी कलाकारी पर खुद से मोहित हो जाएंगे और इसका टेस्ट इतना ऑसम है कि खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब आप इसको किसी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख करके कम से कम 10 दिन तक तो सुरक्षित रख ही सकते हैं। मार्केट में जो एनर्जी बार्स मिलती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े रहते हैं, इसलिए वो तो महीनों महीनों बाहर पड़े रहते हैं और ख़राब नहीं होते। लेकिन हमने इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं डाला है, तो बस आप इतना करिए कि इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आप ब्रेकफास्ट के साथ सुबह सिर्फ एक एनर्जी बार खा लीजिए और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दिन भर आपका एनर्जी लेवल कैसा रहा। वैसे मुझे पता है कि जब आप इसको खाएंगे तो खुद को पहले से कहीं ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। तो चलिए आप इसको फटाफट बना डालिए और अपनी बनाई हुई एनर्जी बार की फ़ोटो मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के आऊँगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।